Hello my friends, welcome once again to the video. My name is and you are watching Social Academy. दोस्तों आज की वीडियो में कुछ खास होने वाला और मेरा थोड़ा आवाज़ आपको अलग लग सकता है क्योंकि मुझे जुकाम हुआ है और मैं अभी घर गया था एक हफ्ते के लिए जिसकी वजह से मैं वीडियो ये नहीं बना पाया। बट कोई नहीं दोस्तों, आपके लिए मैं हमेशा तैयार आता हूँ और वीडियो हमारे आने में भले ही लेट हो जाए लेकिन हम जरूर लेकर आएंगे। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ उनके लिए मैं बता दूं, आप अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए मुझसे जुड़े रहें और अपना प्यार और सपोर्ट हमारे लिए दोस्तों बनाए रखें। तो आज इस वीडियो में हम आपको बैक और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना बताएंगे कि आप अपना बैक और या इम्प्रूवमेंट का फॉर्म कैसे भरें और बैक और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरते ही क्यों हैं, आखिर क्यों, और आप कितने सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात दोस्तों, जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत लोगों को पता नहीं कि वो कितने सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं या बैक का फॉर्म भरें तो बैक के लिए कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। क्योंकि आपके रिजल्ट में अगर बैक लिखा है तो वहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि आपको किस सब्जेक्ट में बैक देना है, ये आपको खुद डिसाइड करना है, जो कि महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ की बहुत बड़ी गलती है यहाँ पे दोस्तों। और इस गलती को आप ना करें इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें कि आप कैसे फॉर्म को भरें। एक बात और बताता हूँ, मैं अपने पिछले वीडियो में बोला दोस्तों कि आप अपने स्टूडेंट लॉगिन ओपन करके इस बैक या इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा कोई फीचर नहीं दिया गया है स्टूडेंट लॉगिन में। पिछली बार ऐसा फीचर था कि आप अपने स्टूडेंट लॉगिन को ओपन करके वहाँ से फॉर्म में जा करके आप अपने बैक या इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा कोई फीचर नहीं दिया गया। तो मैं एक लिंक प्रोवाइड करूँगा जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा अगर आप जुड़े हैं तो, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इसका लिंक। तो डायरेक्ट आप लिंक पे आ जाइएगा। लिंक पे जैसे दोस्तों आप आएंगे तो आपको एक इंटरफेस दिखेगा। कहने का ये मतलब है कि लेफ्ट साइड में 3 लाइन ऊपर बनी होगी, 3 लाइन नीचे बनी होगी, तो 3 लाइन जो नीचे बनी होगी वहाँ पे आ जाइएगा। उसके बाद दोस्तों आप वहाँ पे फिल न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जहाँ वहाँ पे लिखा हुआ सेकंड वाला ऑप्शन जो है फिल न्यू फॉर्म को, उसमें आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा पहले ही में यूजी ईयरली बैक या इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म। तो एक बात मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सेमेस्टर वालों का भी बैक या इम्प्रूवमेंट नहीं भरा जा रहा है। सेमेस्टर वालों के लिए ऐसा कोई यहाँ पे नहीं दिया गया है, सिर्फ यहाँ पे एनुअल एग्जाम वाले हैं। कहने का मतलब जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में सिर्फ उनके लिए यहाँ पे दिया गया है बैक और इम्प्रूवमेंट, वो भी स्नातक वालों के लिए। पीजी वालों के लिए दोस्तों नहीं। यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि पीजी का भी आया है, तो मैं आपको बता दूँ पीजी वालों के लिए नहीं आया, सिर्फ यूजी का आया है, यानी कि स्नातक वालों का। तो जैसे फिल न्यू फॉर्म पे आएंगे आपको यहाँ पे अर्ली या बैक इम्प्रूवमेंट जो यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा होगा पहले, वहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, आपको कुछ एक इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे लिखा होगा एग्जाम टाइप, कोर्स, सर्च इन, एग्जाम रजिस्ट्रेशन, बहुत सारी चीज़ें लिखे होंगे। अगर आप इसको कंप्यूटर की तरह चलाना चाहते हैं यानी कि लैपटॉप की तरह चलाना चाहते हैं तो ऊपर 3 डॉट बना है राइट साइड में, आप उस पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली फिल कर सकते हैं। तो आपको एग्जाम में आपको सेलेक्ट करना होगा बैक या इम्प्रूवमेंट। आप अगर बैक भरना चाहते हो तो बैक सेलेक्ट करिए, या इम्प्रूवमेंट भरना चाहते हो तो इम्प्रूवमेंट। चलिए बता देते हैं बैक आपको कब भरना है। अगर आपके रिजल्ट पे लिखा है बैक एलिजिबल फॉर बैक, जी हाँ, अगर आपके रिजल्ट पे लिखा है एलिजिबल फॉर बैक तो आप बैक अप्लाई कीजिएगा। अगर आप पास हो, फेल नहीं हो, यानी कि अगर आप पास हो सब सब्जेक्ट में या कुछ सब्जेक्ट एक आपको फेल भी हो कोई दिक्कत नहीं। यदि आप ओवरऑल पास हो तो आप अगर इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो तो इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। इम्प्रूवमेंट में क्या होता है कि आप एग्ज़ाम देते हो और आपका जो मार्क्स है पिछले बार के कंपेरिजन में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं जिस सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम दे हो। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि अगर किसी पेपर में आपके 30 मार्क्स मिले थे और आप एग्ज़ाम देते हो इम्प्रूवमेंट का और आपके 40 मार्क्स मिल जाते हैं, तो आपके नए वाले मार्क्स को चढ़ाया जाएगा, यानी कि फिर से इसका रिजल्ट बनेगा, नया रिजल्ट आपको दिया जाएगा इम्प्रूवमेंट का, तो उसमें आपका नया रिजल्ट बनाया जाएगा। लेकिन अगर आपका पहले 30 मार्क्स था और आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिए हो और आप 30 से कम मार्क्स पा गए हो तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपका जो मार्क्स था वही रहेगा, यानी कि 30 का 30 रहेगा। जो आप कम पाए हो उसका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा पाते हो इम्प्रूवमेंट में तब आपका रिजल्ट दूसरा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो एक बार दोस्तों यहाँ पे बहुत लोग डरते हैं कि अगर मैं इम्प्रूवमेंट देता हूँ मेरे मार्क्स कम आ गए तो क्या होगा। तो डरना नहीं दोस्तों, कुछ नहीं होता है। अगर आप बढ़ेगा नहीं, आपका रिजल्ट अगर बढ़ता है तो मार्क्स बढ़ाए जाएंगे, नया रिजल्ट बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो बैक या इम्प्रूवमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात कोर्स दाता, दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे कोर्स दे रखा है, कोर्स BA BSc BCom आप क्या करते हो उसको यहाँ पे मेंशन कर लेना है।
उसके बाद दोस्तों सर्च में आपको यहाँ पे इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ ऐसा आपको ऑप्शन देगा, तो आप इनरोलमेंट नंबर सेलेक्ट कर लेना। इनरोलमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, इनरोलमेंट इंट्रेंस बहुत सारी चीज़ें देखा है यहाँ पे। तो अपन इनरोलमेंट नंबर भरें KA220 करके जो भी होगा, KA2 करके आपको ऐसे इनरोलमेंट नंबर मिलेगा, आप उसको फिल कर लीजिए। फिर यहाँ पे अपने मदर या फादर का नाम मेंशन कर दीजिए। मेंशन करने के बाद आप इस कोर्स में एडमिशन कब लिए थे, यानी कि सेकेंड ईयर में एडमिशन, सेकेंड ईयर में आप हो तो सेकेंड ईयर में आप कब एडमिशन लिए थे, कहने का मतलब कि जिस ईयर का आप बैक इम्प्रूवमेंट भरो उसमें उस सब्जेक्ट में एडमिशन कब लिए थे। मोस्टली ज़्यादातर लोग दोस्तों 2021 में एडमिशन लिए, चाहे सेकेंड ईयर को, चाहे थर्ड ईयर को, चाहे फोर्थ ईयर को। 2022 चल रहा है तो 2021 में ये एडमिशन लिए होंगे, कन्फर्म है। उसके बाद दोस्तों कैप्चर कोड भरना है, कैप्चर कोड भर के आगे बढ़ना है। एक बात और मैं बता दूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। कैप्चर भर के आगे बढ़ते हैं। तो जैसे दोस्तों कैप्चा कोड भर करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको आपका अपना नाम शो करेगा, आपका एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, माता का नाम और पिता का नाम, और आपका एग्ज़ाम टाइप क्या है, कोर्स क्या है, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल एक बार दिखाई देगी। इसके बाद आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिखा होगा खाली नीचे, आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, टिक हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ब्लू कलर में लिखा होगा प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रोसीड करें। और मैं यहाँ पे खुद फिल करते हुए आपको बता रहा हूँ, तो मुझे देखना पड़ रहा है थोड़ा। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे प्रोसीड न्यू फॉर्म आगे आप बढ़ाएंगे जैसे ही, तो यहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। कैटेगरी आपका क्या है, जेंडर आपका क्या है, और बर्थडे क्या है, सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन होगा। आपको डोमिसाइल स्टेट में आपको सिलेक्ट करना कि आप किस स्टेट से आते हो, यूपी, बिहार, जो भी है दोस्तों, आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मोस्टली तो सभी लोग यूपी के ही होंगे, और कोई बात नहीं। उसके बाद दोस्तों आपका करेंट और परमानेंट एड्रेस आता है, तो दोनों में दोस्तों आप सेम एड्रेस डाल सकते हो, या आप करंट में जा रहे हो तो वो डालो, और परमानेंट जो है आप वो डाल सकते हो, या दोनों में आप सेम डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता। मोस्टली आप परमानेंट जहाँ पर रहते हो वही डालो, बेटर रहेगा। तो इसके बाद दोस्तों अपना सिटी, टाउन, विलेज ये आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपका स्टेट पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड ये आपको भर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और ये उसमें शो करेगा, आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। आधार कार्ड भी आपका शो करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मीडियम दे रखा है इंग्लिश या हिंदी का, तो आपको बता दो, अगर आप गलती से भी, यानी दोस्तों अगर आपको इंग्लिश में पेपर देना है तो इंग्लिश में सेलेक्ट करें, अगर हिंदी में आपको पेपर देना है तो हिंदी में सेलेक्ट करें। एक बात और दोस्तों, कुछ लोग गलती कर देते हैं, हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर उनको इंग्लिश देना है तो हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ लोगों को हिंदी देना है तो वो इंग्लिश कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे गलती भी कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि पेपर जो आता है हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख के आता है। आप जिसमें कंफर्टेबल एग्जाम उसमें दे सकते हो और आपके मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे फॉर्म में अगर हिंदी इंग्लिश हो जाता है इधर उधर, कोई दिक्कत है दोस्तों, आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों एग्जाम टाइप, कोर्स, और यहाँ पे कॉलेज दे रखा है, यहाँ पे आपको पहले से लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में आना है। सब्जेक्ट में जैसे आएंगे दोस्तों यहाँ पे, और ये मैं क्लियर करने वाला हूँ कि इम्प्रूवमेंट कितने में देंगे और बैक कितने में देंगे। तो सेलेक्ट सब्जेक्ट में आएंगे तो आपको मैं बता दूँ, अगर थर्ड ईयर में कोई बंदा है तो 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा, उनका 2 सब्जेक्ट का नाम पहले देगा। अगर सेकेंड ईयर में तो तीनों सब्जेक्ट देगा, और फोर्थ ईयर में तो उनका भी जो लास्ट ईयर का सब्जेक्ट होगा वो शो करेगा यहाँ पे। तो थर्ड ईयर वाले जो है उनका 2 सब्जेक्ट शो करेगा, तो उनमें से आपका जिस सब्जेक्ट में बैक लगा है आपको वो सिलेक्ट करना होगा। जी हाँ, आपको जिस सब्जेक्ट में बैक लगा उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा, और सेलेक्ट करने के बाद आपको किस पेपर में बैक देना है ये भी आपको खुद डिसाइड करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर मैं मैथ का फिल कर रहा हूँ तो मैथ में 4 पेपर होते हैं। अगर उसमें किसी बंदे को 2 पेपर में फेल किया गया, यानी कि वो बैक है, तो उसको 2 पेपर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमें ये डिसाइड कैसे करें कि हमें बैक किस में देना है। तो मैं आपको बता दूँ, महात्मा गांधी की सबसे बड़ी चुतिया पे इस बार की, उन्होंने कुछ स्टार ऐसे बना के नहीं दिया, कुछ फेल F टाइप लिख के उन्होंने नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने लिख दिया कि यू आर एलिजिबल फॉर बैक। तो जिस सब्जेक्ट में आपके 33% से मार्क्स कम आए, गौर से लिए, जिस सब्जेक्ट में आपको 33% से मार्क्स कम मिले हैं आपको उस सब्जेक्ट में ही बैक देना पड़ेगा। जी हाँ, आपसे सुने, जिस सब्जेक्ट में आपको 33% से कम मार्क्स मिलेंगे, यानी कि पासिंग मार्क्स अगर कम मार्क्स पाए हो तो उसी सब्जेक्ट में आपको बैक का फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा डाउट होता है आप अपने कॉलेज में जा करके पूछ सकते हैं कि आपको किस में बैक देना है। उसके बाद अगर इम्प्रूवमेंट की हम बात करें तो दोस्तों आप इम्प्रूवमेंट सिर्फ 2 पेपर में दे सकते हो, और किसी एक ही सब्जेक्ट में। अगर कोई फाइनल ईयर का, तो उसके लिए बता रहा हूँ, अगर कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट है तो फाइनल ईयर में दोस्तों सिर्फ 2 सब्जेक्ट होते हैं, और 2 में से किसी एक सब्जेक्ट में
आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। 2 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, और एक सब्जेक्ट में दोस्तों 3 या 4 पेपर होते हैं पेपर के हिसाब से। तो एक सब्जेक्ट में 3 या 4 पेपर होते हैं, आप उनमें से सिर्फ 2 ही पेपर में इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। कितने में? 2। कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए और उस सब्जेक्ट में ही 2 पेपर। जी हाँ, कोई एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा इम्प्रूवमेंट के लिए, और उसमें सिर्फ 2 पेपर, इससे ज़्यादा दोस्तों नहीं है इम्प्रूवमेंट के लिए। और कोई चाहता है कि मैं पूरा का पूरा इम्प्रूवमेंट ही दे लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें सिर्फ 2 पेपर दे सकते हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये रहा दोस्तों इम्प्रूवमेंट का डिटेल। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आना है नीचे। ये दोस्तों एक बात और, कंपलसरी में जो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे राष्ट्रगुरु और यहाँ पे पर्यावरण का, तो कंपलसरी देख करके आपको सिलेक्ट नहीं करना है। आपको बता दो, बहुत से लोगों के रिजल्ट में RW शो कर रहा है, यही कारण है दोस्तों। यानी कि वो पहले से पास थे, और उन्होंने फिर जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा तो उन्होंने क्या कर दिया, कंपलसरी को भी सिलेक्ट कर लिया। राष्ट्रगुरु और उन्होंने पास होते हुए भी वो एग्जाम, मतलब पास हुए फिर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, और उन्होंने एग्जाम नहीं दिया, यानी कि गलती से उन्होंने सेलेक्ट कर लिया और ये सोचा कि हम तो पास हैं, हम क्यों ही दें। तो उन्होंने फॉर्म तो यहाँ पे फिलअप कर दिया था, लेकिन उन्होंने एग्जाम इसका नहीं दिया, जिसकी वजह से उनके रिजल्ट पे RW शो कर रहा था। तो तमाम सारे ऐसे कारण जिसकी वजह से रिजल्ट फंस जाता है, तो वो RW लिख करके फंसा देते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको आना है यहाँ पे, आपके यहाँ पे क्लास दिया होगा, BSc थर्ड ईयर, बोर्ड लिखा होगा, रोल नंबर लिखा होगा, और यहाँ पे ईयर लिखा होगा। इसके बाद दोस्तों आपको मैक्सिमम मार्क लिखा होगा, और सॉरी मैक्सिमम ऑब्टेन मार्क होगा, मैक्सिमम मार्क लिखा होगा। तो आप थर्ड ईयर में, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट में बैक भरे उसका नहीं दोस्तों, आप ओवरऑल थर्ड ईयर में आप कितने मार्क्स पाए हो। हाँ, ओवरऑल थर्ड ईयर में आप कितना मार्क्स पाए, यानी कि मैक्सिमम ऑब्टेन। तो पहले कॉलम में आप कितना मार्क्स पाए वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। और दूसरी बात यहाँ पे मैक्सिमम मार्क कितना है, यानी कि 600 का मार्क्स होता है थर्ड ईयर का। तो आपका जितना मार्क्स होगा थर्ड ईयर का या सेकेंड ईयर का जितना मार्क्स ओवरऑल होगा, वो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क भरिएगा। और आप और सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में कितना मार्क्स टोटल पाए हो, टोटल की बात कर रहा हूँ, पूरे सब्जेक्ट का जितना आप एग्जाम दिए हो, तो टोटल मार्क्स आपका रिजल्ट होगा, वहाँ से आप देख करके यहाँ पे मैक्सिमम ऑप्टेड और मैक्सिमम मार्क भर सकते हैं। जैसे कि मान लेते कि 600 का टोटल मार्क 600 का, तो 600 भरेंगे, और उसमें से बच्चा 320 पाया है, 420 पाया है, जो भी पाया है, आप वहाँ पे इसको फिल कर देंगे। इसको भरने के बाद दोस्तों आपका सिग्नेचर फोटो यहाँ नीचे दिया होगा। इसके बाद आपको कैप्चा कोड भरना है, कैप्चा कोड भर के आगे बढ़ना है, सिंपली आगे कूद जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो आपका पूरा फॉर्म का डिटेल्स शो करेगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर दोस्तों दिया होगा टॉप पे प्रिंट, क्या प्रिंट, तो आप प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट करके आप निकलवा सकते हैं या स्क्रीनशॉट रख लीजिए, लेकिन आपको दोस्तों प्रिंट कराना होगा। तो आप जैसे प्रिंट करेंगे तो एक स्टूडेंट कॉपी निकलेगा, और यूनिवर्सिटी कॉपी निकलेगा, कॉलेज कॉपी निकलेगा। ऐसे करके 3-4 पेज का आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और सब में सेम रहेगा, किसी में कुछ डिफरेंट नहीं रहेगा। यूनिवर्सिटी कॉपी, स्टूडेंट कॉपी और कॉलेज कॉपी ऐसा निकलता है। तो स्टूडेंट कॉपी आपको दे दी जाती है, कॉलेज कॉपी कॉलेज में रख ली जाती है, और यूनिवर्सिटी कॉपी भी कॉलेज में दी जाती है, और कॉलेज वाले उसको यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और अपना पैसा बचा सकते हैं, और यहाँ पार्टी वार्टी कर सकते हैं दोस्तों ठंडी के मौसम। ऐसे बता दो, पैसे हर कॉलेज में अलग अलग लगता है। महात्मा गांधी मेडिकल कैंपस में बात करें तो पर पेपर के हिसाब से 650, और ये हर्षद कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे 6 या 650 के आसपास फीस है पर पेपर के हिसाब से दोस्तों। लेकिन और जो जो एडेड कॉलेज है MG कैंपस है, वो मनमानी फीस लेते रहते हैं अपने हिसाब से। कोई किसी कॉलेज में 1200 होगा, किसी कॉलेज में 1600 होगा, किसी कॉलेज में 2000, आई डोंट नो। वो कॉलेज वाले अपने हिसाब से लेने पड़ते हैं, और आपकी मजबूरी है उनको देना, क्योंकि आपको बैक इम्प्रूवमेंट को फॉर्म देना है तो उनको देना ही पड़ेगा, और आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो कोई कमेंट ना करें कि सर मेरे कॉलेज में इतना फीस लग रहा है या इतना फीस लग रहा है। अगर आपके कॉलेज में जो फीस लग रहा है आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एग्ज़ाम कब होगा ये नेक्स्ट वीडियो में बात होगी, और पूरा डिटेल आपको ऐसे मिलता रहेगा। बाय बाय दोस्तों।